दोस्तों, हमारे बहुत से किसान अपने धान की फसल में फिटकरी अर्थात पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और आज के वीडियो में इसी से संबंधित जानकारी देंगे कि इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, इससे क्या लाभ है, क्या हानि हो सकती है, सब बताएंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, यदि आप पहले कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हमारी धान की फसल हम लगा देते हैं, रोपाई कर देते हैं, तो हमारे बहुत से किसान इसका प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, इससे कई लाभ होते हैं। लेकिन इसका प्रयोग है हमें किस समय करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कौन सी ज़मीन में करना चाहिए, इस प्रकार इन सब बातों का हमें पूरा ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो फिटकरी होती है ये एक प्रकार से ये एसिडिक होती है और इसका जो प्रयोग उन ज़मीनों में करना चाहिए जो ज़मीन क्षारीय है। अम्लीय ज़मीनों में हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो ज़मीन जिनका पीएच मान 7 या 7 से ज़्यादा है, 7.5 है या 8 है, तो उसमें इसका प्रयोग यदि हम करते हैं तो हमें काफ़ी लाभ मिलता है और इसके कई फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये होता है कि जो हमारी ज़मीन जो क्षारीय होती है उसकी जो पीएच मान है उसको घटा करके सामान्य कर देती है, जिससे हमारा जो उपज है वो बढ़ती है। अब उपज क्यों बढ़ती है? और उपज बढ़ने के साथ साथ हमारी जो लागत है वो भी कम आती है। अब बात करते हैं कि उपज क्यों बढ़ती है और लागत क्यों कम हो जाती है। तो दोस्तों, जो हम प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, 12-32-16 एनपी का प्रयोग करते हैं, या विभिन्न प्रकार के खाद का प्रयोग करते हैं, या जिंक सल्फेट आदि का प्रयोग करते हैं, तो उसकी जो कुछ मात्रा ही हमारे पेड़ पौधे हमारी फसल ले पाती है और उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो ज़मीन में फिक्स हो जाता है, वो एक प्रकार से ज़मीन में पड़ा रहता है, उसको हमारे जो पौधे हैं वो नहीं ले पाते हैं। यदि हम इसमें फिटकरी का प्रयोग कर दें तो हमारे पौधे उनको लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो ज़मीन है वो क्षारीय से थोड़ा सामान्य हो जाती है और हमारे पौधे उससे आसानी से नीचे से ग्रहण करने लगते हैं और हमारे जो पौधे हैं उनका विकास तेज़ी से होता है। और इसके साथ साथ जो दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो ये होता है कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है उसका जो प्रयोग हमें कम करना पड़ता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ इसका जो फ़ायदा हमें होता है वो ये होता है कि जो ज़मीन में हमारे जो फिक्स पड़े रहते हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व वो हमारे पौधों को मिल जाते हैं, तो इससे हमारी लागत कम होती है। अर्थात जो फर्टिलाइज़र हमें 1 कुंटल मान में प्रयोग करना होता है तो हमारा जो उसमें 50 किलो 40 किलो प्रयोग करने से भी हमारा काम चल जाता है। अर्थात कम लागत में हमें ज़्यादा पैदावार मिल जाती है। और दोस्तों, इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग है हमें जो धान की फसल में जब हम सिंचाई करते हैं तो उस समय करना चाहिए, जहाँ से हमारा पानी स्टार्ट होता है, जो हमारा ट्यूबवेल होता है या कोई भी स्रोत होता है उससे पानी स्टार्ट होता है, वहाँ पर हम एक कपड़े में इसके टुकड़े को बांधकर और पानी में लटका देते हैं, जिससे ये घुल घुल कर ये धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है और हमारे पौधों को मिलना शुरू हो जाता है, हमारी ज़मीन को मिलना शुरू हो जाता है। तो इससे विभिन्न प्रकार की जो फफूंदी जनित बीमारियां होती हैं उनसे हमारी फसल की रक्षा होती है, चाहे वो शीत विलाइट हो या इससे जो मिलते जुलते जो कई रोग हैं, जो फंगस के रोग होते हैं, इससे हमारी फसल की रक्षा होती है। और दोस्तों, इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये एक प्रकार का कीटनाशक भी है। अर्थात जो विभिन्न प्रकार की चींटियाँ होती हैं या दीमक होती है उससे भी हमारी फसल की रक्षा होती है। और वाइट फ्लाई वगैरह जो उड़ने वाले रस चूसने वाले कीट होते हैं उनसे भी हमारी फसल की रक्षा होती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसे हमें किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए और कौन सी ज़मीन में प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करते समय इस बात का सावधानी रखनी चाहिए, जो हम प्रयोग करते हैं सिंचाई में पानी, वो जो ताज़ा पानी है, ट्यूबवेल का पानी है या किसी और स्रोत का पानी है, तो वो ताज़ी पानी होना चाहिए।
और यदि हम किसी नदी का पानी प्रयोग करते हैं या किसी तालाब का पानी प्रयोग करते हैं या बरसात का पानी प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें हमें फिटकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इसका प्रयोग करने से हमारी जो फिटकरी है वो लाभ की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इस प्रयोग से आप बचें। केवल या तो हम ड्रिप इरिगेशन में प्रयोग करें, या जो हम ताज़ी पानी नीचे ज़मीन का देते हैं, जो ट्यूबवेल वाला देते हैं या समरसेबल से निकाल कर हम देते हैं, उसमें भी हमें प्रयोग करना चाहिए। और नदी, तालाब आदि का पानी जब हम प्रयोग करते हैं या किसी और स्रोत से जो बरसात का इकट्ठा पानी होता है उसे प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें फिटकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारी जो फिटकरी लाभ की जगह नुकसान भी पहुंचा देती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें इसका जो स्प्रे है करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरी राय में तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए स्प्रे में। और स्प्रे में जो प्रयोग करने हैं, कुछ लोग बताते हैं कि स्प्रे में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आप स्प्रे में इसका प्रयोग ना करें। केवल सिंचाई के समय पानी के साथ ही, सिंचाई के साथ ही इसका आप प्रयोग करें। और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये उन खेतों के लिए है, उन ज़मीनों के लिए है जिनका पीएच मान लगभग 7 है, सामान्य है या थोड़ा नीचे है, उनके लिए है। और यदि आपकी ज़मीन ज़्यादा क्षारीय है, उसका पीएच मान 7.5 है, 8 है, तो उसमें जो आपकी मात्रा है 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। और दोस्तों ये एक प्रकार से काफ़ी सस्ती भी है और हर जगह सुलभ भी है। तो आप इसका प्रयोग करके धान की फसल की अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।